संस्कार किसको कहते हैं? लोग नहीं कहता इसका संस्कार खराब है, इसका संस्कार बढ़िया है। और प्रारब्ध कर्म का विज्ञान क्या है, यानी जो आपने अब तक का जो काम किए हैं उसका विज्ञान क्या है। कल मैंने कहा था कि आज के लिए सवेरे चर्चा शुरू करूंगा, अभी समय पूछा तो मालूम हुआ कि 8 बजने को। मैं यही सोच रहा था कि आदमी के बस में कुछ भी नहीं है। कल मैंने सोचा था कि सवेरे इस काम को करूंगा, 6:30 में शुरू करूंगा, 7:30 में ख़त्म कर दूंगा। आज सबसे ज़्यादा विलम्ब से शुरू हुआ, 8 बज रहा। हाँ चलिए, संस्कार किसको कहते हैं समझिए। मान लीजिए एक आदमी वह आदमी रोज चुन चुन के एक कीड़े को मारता है। उसने तय किया है कि हम रोज वो कीड़ा मारेंगे। मान लीजिए कि 5 कीड़ों की हत्या की सजा भुगतने भर वो जिंदा है। बूढ़ा आदमी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 50-60 साल का आदमी है, 70 साल का आदमी है, उसको सनक सवार है कि हम रोज वो कीड़ा मारेंगे। जब तक जिंदा रहा वो 5 साल 2 साल मारता रहा, मर गया, शरीर छोड़ दिया उसने। जितने कीड़े मारे उसने, उसका प्रतिफल, उसका प्रतिफल माने उसका रिएक्शन तो जाएगा। मान लीजिए कि 2.5 साल आपने कीड़े मारे, तो मान लीजिए कि उसका प्रतिफल आपको नतीजा आपको 10 साल में भुगतना पड़ सकता है। अब मर गया वो 2 साल के बाद, तो ये प्रतिफल तो बच गए, रह गए। मैं आदमी पर उदाहरण नहीं देना चाह रहा। जैसे एक आदमी है जिसने 20 हत्याएं की, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक हत्या की सजा उसको इस जीवन में मिल सकती है, बाकी हत्याओं की सजा और पहले के कर्मों के चलते आगे जा रही है। पहले जो आप पेट्रोल डाले हैं उसी से इंजन चल रहा है, बाद में जो आप पेट्रोल डाल रहे हैं वो बड़ा गंदा है, लेकिन अभी पहले वाला पेट्रोल पर आपकी गाड़ी चल रही है और उसी बीच में शरीर छूट गया तो पुराना पेट्रोल तो रुका हुआ है। फिर शरीर में आइएगा तो पुनः पेट्रोल आवेगा, तब जब आवेगा तो पहले थे डॉन, अब बना देगा भिखमंगा कुड़िया। जो कर्म फल के बीज, जिन जिन कर्मों के फल के बीज आप अभी तक भोग नहीं पाए हैं, वो सुख हो या दुख हो, उसका नाम है संस्कार। इसकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, लेकिन अंग्रेजी से समझ नहीं पाइएगा, वैसे मैं बोल देता हूँ। संस्कार का अर्थ होता है द रिएक्शंस इन इट्स पोटेंशियलिटी। अंग्रेजी में समझाना आसान है। द रिएक्शंस, रिएक्शन आपको लिए हुए हैं, आप जो कर्म किए हैं उसका प्रतिफल लिए हुए हैं आप। इन इट्स पोटेंशियलिटी, यानी वो सीड के रूप में आपके पास बैठा हुआ, बिया के रूप में है। अनुकूल वातावरण, अनुकूल मौसम, अनुकूल पानी, अनुकूल हवा, अनुकूल सूरज जब मिलेगा तब वो अंकुरित होगा और उसमें पौधा निकलेगा। अब आप जानिए कि आपका जो बिया है बबूर का है कि आम का है। कहे कि अगर कांटेदार वृक्ष होंगे तो जिंदगी भर कांटे गड़ेंगे, फलदार वृक्ष होंगे तो जिंदगी भर फल खाएंगे। नहीं, संस्कार की अंग्रेजी में व्याख्या बड़ी अच्छी है, द रिएक्शंस इन इट पोटेंशियलिटी।
जैसे पीपल का वृक्ष की सारी चीजें एक छोटे से पीपल के बिये में है। सीमेंट पर रख दीजिए, नहीं अंकुरेगा। जमीन में गाड़ दीजिए, अब वो चला। तो उस बिये में तो उस पीपल की पूरी पोटेंशियलिटी है कि नहीं है? पूरी समग्रता में पीपल वहां है कि नहीं है? तो कहा जाएगा इस बिये को पीपल का संस्कार है। लेकिन वो फलित नहीं हुआ। संस्कार फलित हो गया तो गया, तब संस्कार नहीं कहा जाएगा, तब तो भोग हो गया। फलित नहीं हुआ है तब तक वो संस्कार है। तंत्र में संस्कार की यही व्याख्या है। बोलचाल में हम लोग जात को लगा के कहते हैं या कुछ को लगा के कहते हैं कि रद्दी संस्कार का आदमी है वो, लेकिन संस्कार का वो अर्थ होता नहीं। संस्कार का अर्थ होता है कि वो कर्म जो आप अभी तक भोग नहीं पाए हैं, कर्मों के फल जो आप भोग नहीं पाए हैं और आपके साथ वो बिया के रूप में, सीड के रूप में, बीज के रूप में अटैच्ड हैं, लगे हुए हैं। वो अनुकूल हवा, अनुकूल मौसम, अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, वो अंकुरेंगी। ठीक। प्रारब्ध कर्म इसको नहीं कहते। संस्कार तो बिया हो गया। प्रारब्ध कर्म का अर्थ हुआ कि आपने कर्म किया है और आप फल लेते चले जा रहे हैं। मैं जिस पेट्रोल से गाड़ी चल रही है, सीड में नहीं है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म है जिससे पेट्रोल से आपकी गाड़ी चल रही है। जो उन कर्मों का प्रतिफल है वो सीड में जब रहेगा तो संस्कार कहा जाएगा। जब एक्शन में आ जाएगा वो तो कहा जाएगा इसके प्रारब्ध कर्म अच्छे नहीं, तभी इतना कष्ट पा रहा है। ठीक। अब एक उदाहरण देते हैं, समझिए। भगवान कृष्ण ने तो नहीं कहिएगा, भगवान कृष्ण के रहते उसमें उनकी सहभागिता रही है, इन्वॉल्वमेंट रहा है। रहते कितनी हत्याएं हुई सोचिए तो। अगर कहानी है, कहानियों पर चलते हैं, अब सच है कि झूठ है, नाम देखा नाम देखा, कितनी हत्याएं हुई। यानी भगवान कृष्ण को तो आने वाले 2-3 हजार जन्मों तक उसको तो पैखाना का पिल्लू बना देगा। काहे कि आप जैसा कर्म किए हैं उसका फल सीड के रूप में है, तो एक्शन भोगिएगा ना, रिएक्शन भोगिएगा ना। बना देगा? नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इसीलिए कि ये कानून तो धरती का न है, आसमान का नहीं न है। भारत का कानून पाकिस्तान में नहीं न चलेगा भैया, नेपाल का कानून भारत में नहीं न चलेगा। हम स्पष्ट हो रहे हैं। आप भारत के कानून से नेपाल में घुस जाइएगा तो नेपाल में हो सकता है अपराध नहीं हो, यहाँ अपराध हो, यहाँ अपराध नहीं हो, वहाँ अपराध हो, आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, सजा मिल जाएगी। यहाँ का कानून अलग है, उस देश का कानून अलग है। हो सकता है भी, बहुत जगह है। आपके कानून से दूसरे देश का कानून अलग है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण की पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो कहानियां हैं, जो मान्यताएं हैं, उसमें कहा गया ये तो भगवान आए थे, ये तो ईश्वर के अवतार थे। विष्णु का अवतार कहा ही जाता है उनको। विष्णु के 10 अवतारों में एक राम है, एक कृष्ण है, एक बुद्ध है, महावीर भी। तो कहा गया ये तो विष्णु के अवतार है, यानी भगवान है। भगवान पर ये नियम नहीं लागू होता, ये धरती का नियम। लेकिन भगवान जैसे धरती पर आएगा, अब नेपाल का, आप हिंदुस्तान के आदमी गए नेपाल, छूट गए, अब हिंदुस्तान आपको क्या करेगा? अगर नेपाल से संबंध अच्छा नहीं तो क्या हम नहीं देंगे। तब ऐसे बहुत सारे मामले हैं, हमको नहीं बोलना चाहिए।